वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। सॉरी मैं कल वीडियो नहीं डाल सकी कुछ काम के कारण। अब देखते हैं, इसमें हम टाइम एंड वर्क चैप्टर को देख रहे हैं और उस चैप्टर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे अलग अलग मेथड से। उन्हीं क्वेश्चंस के सीरीज़ में थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ बिल्डर डिसाइडेड टू बिल्ड अ फार्म हाउस इन 40 days. He employed 100 men in the beginning and 100 more after 35 days and completed the work in right time. If he had not employed additional men, how many days behind the scheduled work would be completed? क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिल्डर ने डिसाइड किया किसी फार्म हाउस को बनाने का 40 दिनों में। दिन कितना दिया है ध्यान रखना आप लोग, 40 days. He employed 100 men in the beginning. उसने 100 लोगों को शुरुआत में काम पर रखा और 100 और लोगों को काम पर रखा 35 दिन के बाद। ध्यान रखना आप लोग, ये सब 35 दिन के बाद 100 और लोगों को काम पर लगाया तो वह सही टाइम पर काम कर लिया, यानी 40 दिन में काम कर लिया, क्योंकि टोटल काम 40 दिन में करता है। ओके, अगर वह जो एडिशनल लोग हैं 35 लोग उन्हें नहीं काम पर रखता तो उस काम को करने में कितना दिन लगता। ओके, अच्छा आप ये बताइए कि मेन का संख्या, यहाँ देखो आप, मेन का संख्या कितना हो गया, 2:1 हो गया। तो वर्क इक्वल्स टू मैन इंटू टाइम, वर्क तो बराबर है ना, यानी कि मैन अगर 2:1 में हो गया, 2:1 कैसे हुआ, 100 है बाद में कितना हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है ना। और इसमें क्या है कि 100 ही रह रहा है, इस अनुसार से। अभी मैं दूसरे मेथड से भी आपको बताऊंगी इस क्वेश्चन को। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:2, कोई दिक्कत। अच्छा आप ये बताइए कि टाइम का रेशियो तो चलो ठीक है 1:2 हो जा रहा है, ये 1 यूनिट जो बढ़ रहा है मेन के संख्या, सॉरी टाइम के संख्या में जो 1 यूनिट बढ़ रहा है यहाँ, इस 1 यूनिट बराबर 5 दिन है। क्यों, 40 दिन में ये काम पूरा कर रहा है, ठीक है, लेकिन 35 दिन बाद 200 लोगों को बुला रहा है ना, सॉरी 35 दिन बाद 100 और लोगों को बुला रहा है, यानी कि 5 दिन का काम करने के लिए वो बुला रहा है 100 लोगों को, है ना। 5 दिन का काम करने के लिए, यानी 1 यूनिट का डिफरेंस है और यही 1 यूनिट बराबर 5 डे है, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10 days। ठीक है, तो अगर सिर्फ 100 लोग रहते, यहाँ देखो 100 लोगों का यहाँ है ना, 200 लोगों का तो यहाँ है, सिर्फ अगर 100 लोग रहते, यहाँ देखिए सिर्फ 100 लोग रहते तो उस काम को कितने दिन में करते, 2 यूनिट, 1 से 2 हो रहा है ना, 2 यूनिट यानी 10 दिन। तो टाइम कितना लगता है, 35 और प्लस 10 दिन और, यानी कि 45 दिन टाइम लगता। अच्छा, ये इसे अलग एक और तरीके से भी बनाया जा सकता है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ध्यान से देखिए आप लोग, एक तो तरीका ये बता दिया मैंने, दूसरा तरीका 100 आदमी क्या टाइम निकालने का रहा है ना, हम मान लेते हैं टी टाइम में करता है, वर्क तो बराबर है, वर्क बराबर है तो वर्क को नहीं लेंगे, बराबर 100 आदमी 35 दिन तक उस काम को किया था। उसके बाद जब 200 आदमी किया गया, 100 आदमी जोड़ा गया, तो वो 5 दिन के लिए वो काम करते हैं, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, 100 कॉमन है 35 और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, यानी कि 10, यानी 100 गुना 45, इधर 100 है, 100 से 100 कट जाएगा तो t बराबर 45 हो जाएगा। यानी कि अगर सिर्फ 100 आदमी काम करता है तो कितने दिन में करता, 45 दिन में करता। दोनों में से जो भी मेथड आपको सही लगे आप उस मेथड को यूज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन डू अ वर्क इन 60 days. If 8 men were more than work would completed in 10 days earlier, then find initial number of men. फ्रेंड्स, मैं M1D1 के तरीके से भी बताऊंगी और आपको रेशियो प्रपोर्शन के तरीके से ही बताऊंगी। आप M1D1 से समझो, उसमें कोई, मैं ये नहीं बोल रही कि आप मत समझो उस मेथड से, नहीं, आप उस मेथड को भी जानो, लेकिन
प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करो आप लोग रेशियो प्रोपोर्शन के मेथड से जो बन रहा है इसको ये क्वेश्चन, उस कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा आप फोकस करो, क्योंकि ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और किसी भी चैप्टर में आप लगा सकते हो। तो पहले मैं रेशियो प्रोपोर्शन के तरीके से बता रही हूँ। अच्छा, आप ये बताइए 60 दिन में कोई काम कंप्लीट हो रहा है, डेट्स 60 दिन में कोई काम कंप्लीट हो रहा है, और अगर 8 और जोड़ दिया जाता है तो 50 दिन में हो रहा है, यानी दोनों का रेशियो 6:5 हो जाएगा। जब वर्क बराबर है मैन इंटू डे, जब वर्क बराबर है तो मैन और डेज एक दूसरे का इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यानी कि डेज अगर इतना का रेशियो में है तो मेन हो जाएगा 5:6 के रेशियो में। कोई दिक्कत? अच्छा, मेन की संख्या में आप देखिए 1 यूनिट बढ़ रहा है, और यही 1 यूनिट तो है ना, यहाँ 8 मैन बढ़ाया जा रहा है। तो इनिशियल में कितने थे? 5 थे मेन की संख्या, यानी 40 लोग थे। अच्छा, इस मेथड से भी आप देख सकते हैं। आप ये बताइए कि मान लेते हैं हम कोई संख्या x है, तो x आदमी अगर काम कर सकता है बराबर x + 8, अगर 8 लोग x + 8 हो जाता है तो कितने दिन में कर सकता है? 50 दिन में। इसको हम इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A is thrice as good workman as B and both of them together can complete a work in 15 days. Then in what time B alone can do the same work? अच्छा, आप यहाँ देखिए थ्राइस एज गुड एज, यानी कि A किसी दूसरे आदमी से यानी B से 3 गुना ज़्यादा इफ़िशियंट है काम करने में, और अगर दोनों किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करते तो B अकेला कितने दिन में करेगा? एफिशिएंसी वाली क्वेश्चन आ गई जो रेशियो प्रोपोर्शन में हम पढ़ते थे, है ना। सॉरी, ये क्या हो गया? अब देखिए इफ़िशियंसी हम ले लेते हैं। इफ़िशियंसी कितनी? अगर A की इफ़िशियंसी 3 है तो B की इफ़िशियंसी 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत? अच्छा फ्रेंड्स, आप ये बताओ कि दोनों की इफ़िशियंसी कितनी हो गई? 4, और 4 इफ़िशियंसी और कितने दिन में, यानी 4 इफ़िशियंसी का मतलब एक दिन में दोनों मिलकर 4 काम करते हैं, तो 15 दिन में कितने काम करेंगे? 60 दिन करेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, ये 60 हो गया। अगर मान लो इफ़िशियंसी 3 है तो उसे, यानी A है B है, तो 60 काम है, इफ़िशियंसी 3 है, तो उसे काम करने में कितना दिन लगेगा? A को 20 दिन लगेगा। इसकी इफ़िशियंसी 1 है तो B को कितना दिन लगेगा? 60 दिन लगेगा। निकल गया? बहुत ही ईजी तरीके से निकल गया ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। A is thrice as good workman as B and is therefore able to finish the work in 24 days less than B. Okay, then in what time A and B together can do the same work? सेम चीज़ है यहाँ पर। हम देखते हैं इफ़िशियंसी, हाँ क्या कह रहा है कि A किसी व्यक्ति B से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकता है, और इसलिए वह B से 24 दिन कम समय में काम कर लेता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ओके, इसका सॉल्यूशन आप देखिए। A और B इफ़िशियंसी 3:1 है। ओके, तो आप ये बताओ अगर इफ़िशियंसी 3:1 है तो टाइम था ना, वर्क इक्वल्स टू क्या था? MDHE। अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है? इफ़िशियंसी दिया हुआ है ना। ओके, H की जगह आप T भी लिख सकते हो, आर्स है वो, ठीक है, ये सब तो दिया नहीं है। तो वर्क जब बराबर है तो इफ़िशियंसी और टाइम एक दूसरे का इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ, जब ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इफ़िशियंसी इसकी 3:1 है तो टाइम हो जाएगा 1:3। अच्छा, आप ये बताइए A से B को ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। A को अगर 1 टाइम लग रहा है तो इसे 3, यानी दोनों का जो डिफरेंस है 2 यूनिट का है, और 2 यूनिट बराबर जो 24 दिया हुआ है वो है ना, तो B को कितना टाइम लग जाएगा? 36 दिन लग जाएगा। A को कितना लग जाएगा? A को
12 दिन लग जाएगा। ओके, क्यों? 2 यूनिट बराबर 24, तो 1 यूनिट बराबर 12। ए को 12 लगेगा और बी को कितना लग जाएगा? बी को 36 लग जाएगा। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ए को 12 लग रहा है, बी को 36 लग रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई? इफिशियंसी इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है? 12 और इसका 36, तो दोनों में से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी टोटल काम कितना हो गया? 36। कोई दिक्कत? टोटल काम जब 36 हो गया तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? अच्छा, दोनों की इफिशियंसी पहले निकाल दीजिए। 3 और 1 है ना, यानी कि 4 हो गई इनकी इफिशियंसी। टोटल काम हमारा 36 हो गया। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 9 दिन में दोनों मिलकर किसी काम को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। टू डू अ वर्क A takes 3 times as long as B plus C together. If A plus B plus C can do a work in 10 days, then find time A can do the same work and B can do the same work. मतलब A किसी काम करने में B और B plus C से 3 गुना ज़्यादा समय लेता है। यहाँ देखो, आप साथ में सॉल्यूशन समझते चलिए। टाइम का रेशियो फिर हम ले लेते हैं। ए को कितना टाइम लग रहा है? 3 गुना ज़्यादा लग रहा है बी और सी से, ठीक है। अगर टाइम इतना लग रहा है तो इफिशियंसी निकल जाएगी ना, इफिशियंसी इनवर्स प्रोपोर्शनल, जो कि पहले भी बताया। तो इफिशियंसी 1:3 हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी, ए बी सी तीनों मिलकर के उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बताओ, अगर तीनों की इफिशियंसी ए बी सी तीनों की इफिशियंसी हम जोड़ दें, ए का यहाँ और बी और सी का यहाँ, तो 4 हो जाएगा इफिशियंसी। और अगर 4 इफिशियंसी है, उस काम को वो 10 दिन में कर ले रहे हैं, यानी टोटल काम 40 हो गया। कोई दिक्कत? जब टोटल काम 40 हो गया, ए की इफिशियंसी 1 है, तो ए को अकेले उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा? ए को अकेले उस काम को करने में 40/1 यानी कि 40 दिन लगेगा। अच्छा, बी का आप निकालने का रहा है कि बी कितने दिन में काम कर सकता है, तो आप ये बताओ कि अकेले बी की इफिशियंसी निकाला जा सकता है क्या, या अकेले सी की इफिशियंसी निकाला जा सकता है? जब नहीं निकाला जा सकता तो हम लोग उसे डिफाइन नहीं कर सकते, हम नहीं निकाल सकते, है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अ टीम ऑफ 30 men इज सपोज टू डू अ वर्क इन 38 days। 30 आदमियों का एक जो टीम है वो किसी काम को 38 दिन में कर सकता है। They started working and after 25 days, 5 more men employed and the work has finished 1 day earlier. वो काम को करना स्टार्ट करते हैं और 25 दिन बाद 5 और एम्प्लॉय को उनके साथ जोड़ा जाता है और वो उस काम को 1 दिन पहले ख़त्म कर लेते हैं। Then in how many days would it have been delayed if 5 men were not employed? तो निकालने का रहा है कि अगर वो 5 आदमी को नहीं जोड़ा जाता तो कितना डिले होता। ओके, देखते हैं। इसे भी मैं 2 तरीके से बताऊंगी। आप सबसे पहले तो देख लो, पहले मेन कितना है? 30, बाद में कितना हो गया? 35 हो रहा है ना। कितने? 25 दिन बाद 35 हो जा रहे हैं। अच्छा, तो पहले और अब का आदमी का अनुपात कितना हो जाएगा? 6:7। तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा? टाइम इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाता है ना, तो टाइम का अनुपात 7:6। अच्छा, आप एक चीज़ बताओ, जो टाइम का है, जो 1 यूनिट घट रहा है टाइम, है ना, जो 1 यूनिट टाइम घट रहा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर तो आप ऐसे देखो, इस 6 यूनिट बराबर दिया हुआ है कितना? 25 दिन बाद ना, 25 दिन बाद यानी 26वें दिन से वो स्टार्ट करता है और 38 दिन में काम खत्म करता है। लेकिन 38 से एक दिन पहले वो काम खत्म कर लेता है, यानी 37 दिन में काम खत्म कर लेता है। तो ये जो इनका टाइम 6 जो लगा, ये कितना? 25 से लेकर 37 के बीच का, यानी कि 37 - 25 12 यूनिट। यही 12 यूनिट है ना, ये 6 यूनिट 12 दिन के बराबर है। तो 7 यूनिट कितने दिन के बराबर हो जाएगा? 14 दिन के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आप ये बताओ, जब सिर्फ 30 आदमी रहता, कोई आदमी नहीं जोड़ा जाता, तो इसे कितने दिन लगता टाइम? एक्स्ट्रा 14 दिन का लगता। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 25 तो पहले था और प्लस 14 यानी कि 39 डेज, ठीक है ना।
39 डेज। और ऐसे सपोज क्या किया गया था कि 38 दिन में वो ख़त्म कर लेंगे। ओके, तो एक दिन डिले हो गया। इसे दूसरे वाले मेथड से भी देखिए। दूसरा मेथड क्या था, 30 आदमी, अगर एक्स ले लो या टी ले लो, टी दिन में कोई काम करता है तो और जितना काम करता है उतना 35 आदमी 12 दिन में काम करता है ना। जो हमें डिले वाला ही तो निकालना है, हमें टोटल तो निकालना नहीं है, डिले वाला निकालना है। तो हम जो बाद बाकी काम है 25 दिन के बाद का जो काम है हम उसका बस निकाल लेते हैं। 30 आदमी अगर 30 दिन में कोई काम करता है तो 35 आदमी कितना करता है, 12 दिन में करता है। तो x का वैल्यू निकालेंगे यानी t का वैल्यू निकाल लेंगे। t का वैल्यू 14 दिन हो जाएगा। 14 दिन हो जाएगा ना, तो 25 में आप जब 14 जोड़ोगे तो 39 हो जाएगा, यानी कि एक दिन डिले हुआ काम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 men for 31 days. After 28 days, 280 men leave the place. Then for what time remaining food will last for rest of the men? ठीक है, यहाँ कोई देखो ये बनेगा सेम कॉन्सेप्ट, पर ऐसा नहीं है टाइम एंड वर्क है तो सिर्फ टाइम और वर्क ही करने के लिए बोले। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, खाना भी तो एक काम ही है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है कि 400 लोगों का 31 दिन का खाना सफिशिएंट था कहीं, ठीक है। 28 दिन बाद क्या होता है कि 280 लोग चले जाते हैं, तो जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन तक चलेगा। ओके, तो ये निकालना है। अच्छा, अब आप बताइए 400 का खाना 31 आदमी का 31 दिन के लिए, ये टोटल फूड हो गया। बाद में क्या होता है आप ही बताओ। 400 में से अगर 280 चले गए तो 120 बचे। हम बचा हुआ टाइम का बस निकाल रहे हैं। 120 बचे तो 120 का टी दिन का खाना वो हो सकता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10, यानी 120 लोगों का 10 दिन का खाना वो है, जो खाना बचा हुआ है वो। ओके, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है, सॉरी वेट, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अ मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days. They started working and after 4 days, how many men more joined them so that the remaining work completed in 4 days? अच्छा, 16 आदमी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, वो काम करना शुरू करते हैं और 4 दिन बाद कुछ लोग उस काम को ज्वाइन करते हैं और वो जो बचा हुआ काम है उस काम को 4 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा, आप ये बताओ बचा हुआ काम क्या है। 4 दिन का अगर काम कर लिया है उन्होंने, 4 दिन का काम कर लिया है, 12 दिन में अगर टोटल काम है, 4 दिन का काम कर लिया यानी 8 दिन का काम बचा हुआ है। 16 आदमी का 8 दिन का बचा हुआ काम बराबर 16 आदमी में मान लो हम x आदमी को ऐड करते हैं, 16 प्लस x गुना कितने दिन का इनका काम हो गया, 4 दिन का काम हो गया। सॉल्व जब करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा x बराबर 16, यानी कि 16 और आदमी को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये काम 4 दिन में ख़त्म कर लेंगे। अगला देखते हैं, आफ्टर वर्किंग ऑफ 8 days A completes 1/3 works. After that, he employs B, who is 60% as sufficient as A. Then in what time the remaining work will complete? कह रहा है कि 8 दिन काम करने के बाद A किसी काम का 1/3 भाग पूरा कर लेता है। कुछ समय बाद B को एम्प्लॉय किया जाता है जो A का 60% कुशल है, सकुशल है। ओके, तो निकालना है कि रिमेनिंग जो काम है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा। ठीक है ना, यहाँ देखिए। अच्छा, ये आप ध्यान देना, 60% इफिशिएंट और 60% मोर इफिशिएंट में फ़र्क होता है। ठीक है, 60% मोर रहता तो 160 हो जाता
और 60% मतलब 60 हो जाएगा अगर हम ए को 100 मानते हैं तो। ओके, अच्छा आप ये बताओ क्या कह रहा है। जैसे आप देख सकते हो इसे ए और बी को, ए अगर अगर छोड़ो, आप इससे अगर नहीं समझते तो ऐसे भी देख लो। ए अगर 100 है इफिशियंसी, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। दोनों का रेशियो 5 और 3 का हो जाएगा, कोई दिक्कत? जब दोनों का रेशियो 5 और 3 का हो जाएगा, अब आप ये देखो कि टोटल काम कितना है। यहां पर देखना आप टोटल काम को पता चले। ए यहां पर है कि 8 दिन में 1/3 भाग कर लेता है, यानी टोटल काम हम ऐसा ले लेते हैं। पूरा काम करने में कितना लगेगा, 8 गुना 3 यानी 24। हम टोटल काम को अगर 24 ले लें, ठीक है, तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, बचा हुआ काम 16, क्योंकि 8 काम तो उसने कर लिया है। कोई दिक्कत? 8 काम जब कर लिया है और उनकी इफिशियंसी आप 5 और 3 के भी रेशियो से निकाल सकते हो या इससे भी निकाल सकते हो। उनकी इफिशियंसी ऐसे देखो, 16 बटा इफिशियंसी कितनी हो गई, इफिशियंसी आप देखिए 8 है ना, यहाँ से दोनों की इफिशियंसी 8 हो गया है ना। या फिर इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो कि 16 काम है रिमेनिंग काम, और इसकी इफिशियंसी 1, इसकी इफिशियंसी 0.6, तो इफिशियंसी 0.6 कैसे हुआ, अगर एक 100 तो एक 60, दोनों की इफिशियंसी अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक 1 तो एक 0.6, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसकी इफिशियंसी 1.6 हो गई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 डेज आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अगला हम देख लेते हैं। अच्छा हाँ, अब आप गौर करे होंगे कि इसमें आप देखते हैं कि एक तो आता है कि सिर्फ मेन दे दिया या कुछ दे दिया, फिर मेन वुमेन टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, मेन चिल्ड्रेंस, इस तरीके का, मतलब इतना आदमी, इतना लड़का, इतना औरत मिल करके इस काम को इतने दिन में करती है, ऐसा क्वेश्चंस आता है। तो अभी हम उस कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये लगभग कितने क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के 9 क्वेश्चन है जिसे हम देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आप देखो इस मेन वुमेन टाइप में हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, या फिर आप इसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर सकते हो, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन। ओके, हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 3 men and 4 women can do a work in 43 days. ओके, 3 पुरुष 4 स्त्री किसी काम को 43 दिन में कर सकते हैं। इन what टाइम 7 men and 5 women can do the same work. तो 7 आदमी और 5 औरत उस काम को, सेम काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ओके, चलो ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ आप सॉल्यूशन देखो, 3 men 4 वुमेन, यही कह रहा है ना। अच्छा, अगर मेन की संख्या और वुमेन की संख्या का अनुपात 3 और 4 है, तो उनकी इफिशियंसी का अनुपात इन्वर्स हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना। जब उनकी इफिशियंसी 4:3 हो जाएगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम ऐसे तो यूनिट में 12 हो जाएगा। और कितने दिन में ये कंप्लीट करते हैं, इफिशियंसी ये है कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 43 दिन में। तो 12 गुना 43 इनका टोटल वर्क हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि कह रहा है कि 7 आदमी और 5 औरत उस काम को कितने दिन में कर सकेंगे। तो 7 और गुना मैन की इफिशियंसी कितनी, 4 प्लस 5 गुना वुमेन की इफिशियंसी 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 43, इन दोनों की इफिशियंसी भी 43 आ जाएगा। तो टोटल टाइम, टोटल वर्क 12 × 43, उसको डिवाइड कर देंगे हम इनकी इफिशियंसी से 43 से, तो आ जाएगा इसमें क्या कि 12 दिन में वो कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे।
ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अच्छा, आप यहाँ देखो, कह रहा है 1 मैन 2 वुमेन 3 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 44 डेज। ओके, एक आदमी, एक औरत और 3 लड़के किसी काम को 44 दिन में करते हैं। ठीक है, तो कितने समय में एक आदमी, एक औरत और एक लड़का उस सेम काम को कर सकता है? अच्छा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन में आप एक चीज़ ध्यान रखना, वो क्या है? वो ये है कि 1 मैन 1 वुमेन 3 बॉयज़, इस तरीके का इनकी इफिशियंसी अलग अलग दी हुई है ना। ये देखो, 1 मैन क्या दिया था, 1 वुमेन एंड 3 बॉयज़, ये कह रहा है ना, सॉरी 2 वुमेन एंड 3 बॉयज़, यही कह रहा था ना। ये किसी काम को 44 दिन में कर सकते हैं। ओके, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इतना, ये तो नंबर दिया है ना, है ना, जो M1 D1 में भी अगर चलते थे तो जो नंबर रहता था, तो हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 6 आ जाएगा। तो इनकी इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर एक आदमी किसी काम को और 2 औरत सब बराबर बराबर काम कर रहे हैं ना, तो इनकी इफिशियंसी हो जाएगी कि आदमी का इफिशियंसी 6 को अगर इससे डिवाइड करेंगे नंबर से, तो इनकी इफिशियंसी 6 हो गई, इनकी 3 हो गई और इनकी 2 हो गई, यानी टोटल क्या हो गया, ये इनका इफिशियंसी हो जाएगा। अच्छा, इफिशियंसी ये देखो, हमारा वर्क कितना आया था, इफिशियंसी तो ठीक है वो हो गया, वर्क कितना आया था, 6 आया था ना। क्यों, 6 जो एलसीएम हमने लिया वही चीज़ तो हो गया, ये उसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एलसीएम जो लिया वही तो मेन नंबर हो गया नहीं, यानी ये इसकी इफिशियंसी हो गई। टुगेदर की बात तो कर ही नहीं रहा है इस क्वेश्चन में। हाँ, टुगेदर की बात अगर करता तब तो फिर एडिशन लेते, तब तो फिर ये कॉन्सेप्ट लगाते ही नहीं हम। तो 6 यूनिट अगर हो गया, 6 यूनिट और 6 यूनिट यानी 6 अगर इफिशियंसी है तो 44 दिन लग रहा है, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 6 गुना 44 हो जाएगा ना। ठीक है, अब कह रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर, ठीक है, अब तीनों की अलग अलग इफिशियंसी निकल गई है। जब इफिशियंसी अलग अलग निकल गई तो तीनों की इफिशियंसी ऐड कर देंगे, यानी 11 हो गया। कोई दिक्कत? जब 11 इफिशियंसी हो गया और वर्क हमारे पास 6 गुना 44 अगर कोई काम है, 11 इफिशियंसी हो गया, तो 11 से डिवाइड कर देंगे टाइम निकालने के लिए, 4 यहाँ, यानी कि 24 दिन में कर लेंगे वो काम। ये हो जाएगा उसका आंसर, 24 दिन। कोई दिक्कत? ओके, अगला देखेंगे। 12 men and 16 women can do a work in 15 days. ठीक है, 13 men and 24 women can do the same work in 12 days. Then in what time 7 men and 10 boys can do the same work? ध्यान देना आप लोग, 12 आदमी 16 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन है 13 आदमी 24 लड़के किसी काम को, उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो निकालना है कि 7 आदमी और 10 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। ओके, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। एक इक्वेशन तो था 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन कि 13 आदमी और कर रहे हैं, आप ध्यान देना, उसमें अलग अलग था पर इसमें क्या है, और कह रहा है, तो 13 आदमी और 24 लड़के उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो निकालने का रहा है कि 7 आदमी और 10 लड़के उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे ऐसे, इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। 12 आदमी 16 लड़के किसी उस जिस काम को वो 15 दिन में कर रहे हैं, वही 13 आदमी और 24 लड़के उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताती हूँ, रुक जाओ आप लोग। अच्छा, इसे ऐसे कर सकते हैं, 12 गुना 15 मेन प्लस 15 गुना 16 बॉय इक्वल्स टू 12 गुना 13 मेन प्लस 24 गुना 12 बॉय। कोई दिक्कत?
देखो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा कैलकुलेशन में बिलीव नहीं करती कि आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करो, नहीं। आप ध्यान दो, मेन और मेन वाले को एक साइड में हम ले आएंगे। इसमें कॉमन क्या है? 12 कॉमन है। अगर हम एक साइड में लाएंगे तो 12 कॉमन है। आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, ये सारे कैलकुलेशंस जो है ना, वो बिल्कुल मतलब मैं ज़्यादा स्टेप्स बढ़ाने में बिलीव ही नहीं करती। इस कारण से ये सारे डायरेक्ट मैंने कैलकुलेशन कर दिए हैं, क्योंकि डायरेक्ट आएगा। अभी आप देखो ना, बिल्कुल सेम डायरेक्ट आएगा। अभी आप देखो 12 और इधर देखना 15, कोई दिक्कत? 12 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 माइनस 13, 15 माइनस 13 हो जाएगा ना, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कि 12 गुना 2 मेन बराबर, इधर जब जाएगा तो आप एक चीज़ देखो, 24 है और यहाँ 16 है, यहाँ 12 भी है, ठीक है। 8 दूना 16 होता है इसमें, कोई दिक्कत? 8 की टेबल में 24 भी आता है ना। अगर हम इसमें से 8 कॉमन लेते हैं और फिर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा? यहाँ से तो कुछ भी नहीं बचेगा, इधर से बचेगा 8, यानी कि 3 यहाँ से कॉमन बच गया, 6 यहाँ से कॉमन बच गया। क्या क्यों, क्या इसमें दिक्कत आ रही है? यहाँ देखो आप कि ये कॉमन बच गया और इधर से ये आ करके माइनस हो जाएगा, है ना। 8 गुना 16 इधर कॉमन बच गया और इधर से आ करके ये माइनस हो जाएगा। बी वाला जो चीज़ है वो माइनस आ जाएगा, तो इधर से 1 यूनिट माइनस होगा ना इधर। ये 15 भी है, ये 15 माइनस होगा। अच्छा, एक और चीज़ आप कर सकते हो, इसमें से एक और चीज़ भी तो कॉमन आ सकता है। इसमें से 3 हम कॉमन ले लेंगे, एक 3 कॉमन ले लेंगे, तब इधर क्या बच जाएगा? इधर आपका बच जाएगा, ये देखो 6 बच जाएगा और इधर से 5 बच जाएगा, है ना। 6 और 5 बच जाएगा, 6 में से 5 माइनस होगा तो 1 बच जाएगा, यानी इतना बॉय। कोई दिक्कत? ये देखो 3 दूना 6, 2 इधर हो जाएगा, 2 यहाँ, यानी मैन और इधर नीचे अगर बॉय कर लो तो मैन और बॉय का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। मुझे पता नहीं कि आपको समझ में ये इक्वेशन आया कि नहीं, पर जब भी आप सॉल्व करना, बिल्कुल जो जो नंबर्स कॉमन है ना, हम उन नंबर्स को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि अब कितना मल्टीप्लाई करते रहोगे? 12 को 15 से, फिर इसको, खैर इजी है, ज़्यादा टफ कैलकुलेशन वो नहीं होगा, पर ये आप ऐसे कॉमन लेकर के करोगे ही, ये और भी ज़्यादा उससे इजी है, ठीक है। उनके बीच का रेशियो आ गया, एम और बी का रेशियो 2:1। ये देखिए एम और बी का रेशियो 2:1 आ गया। ये क्या है? उसकी इफिशियंसी का रेशियो है ना। जब 2 और 1 के अनुपात में उसकी इफिशियंसी है तो ऐसे कर सकते हैं। पहले तो आप यहाँ पर किसी एक में भी इनका वैल्यू पुट कर दो, जिससे कि टोटल वर्क निकल जाए। वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे? मान लो कि इसमें करते हैं, दोनों में बराबर ही आएगा वैल्यू। 12 और मेन का इफिशियंसी कितना है? 2 प्लस 16 गुना 1, 12 दूना 24 और 16 यानी कि 40 हो गया, 40 हो गया, ठीक है। 40 और गुना 15, 40 गुना 15, ये टोटल काम है ना। 40 गुना 15 यहाँ सॉल्व करेंगे तो भी वैल्यू इक्वल ही आएगा, तो टोटल काम कितना हो गया? 40 गुना 15। कोई दिक्कत? अब हम इतना का निकालना है ना, 7m और 2b का निकालना है, तो 7 और m के जगह 2 प्लस 10 गुना 1, 24, यानी कि 24 हो गया। 24 यूनिट है ना। अगर ये 24 आ रहा है, यहाँ से इफिशियंसी 24 आ रहा है और टोटल वर्क है 40 गुना 15, तो टाइम निकल जाएगा। टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी, यानी कि 25 दिन टाइम निकल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ देखिए, 9 मेन एंड 12 वुमेन, 9 मेन और वुमेन, एंड नहीं है, और 18 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। क्या कर रहा है? 9 आदमी या 12 औरत या 18 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जब वो एक दिन में 9 घंटा काम करते हैं डेली। इन व्हाट टाइम 3 मेन, 3 आदमी, 2 औरत
और 3 लड़के मिलकर, अब क्या कर रहे हैं, तीनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, मिलकर इसका दुगुना काम एक दिन में 10 घंटे काम करके पूरा कर सकते हैं। ओके, टाइम निकालना है। ठीक है, ठीक है, हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहां देखते हैं सॉल्यूशन क्या क्वेश्चन कर रहा है। 9 मेन 12 वुमेन और 18 बॉयज कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। कितना घंटा, एक दिन में जब 9 घंटा कर रहे हैं तो टोटल कितना घंटा काम कर रहे हैं, 180 घंटा काम कर रहे हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले जब और यानी अलग अलग है तो इनकी हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 36, यानी इफिशियंसी कितना आ जाएगा, मेन का 4, 36/9, 36 अगर 12 करेंगे एंड 36 बाई अगर 12 करेंगे तो 3 हो जाएगा इफिशियंसी, और अगर बॉय का निकालना हो तो 2, यानी इनकी इफिशियंसी 4:3:2 निकल गया। अच्छा, अब आप ये देखो इनकी इफिशियंसी, यहाँ देखो आप टोटल वर्क कितना हो गया इनका, एलसीएम जितना निकला था 36 और इनटू कितने आवर्स वो काम किए वो, है ना। तो कितने आवर्स ये काम किए आप बताना, 180 आवर्स। तो इतना टोटल वर्क हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, 3 मेन 2 वुमेन एंड 3 बॉयज, इनके जगह बस कुछ नहीं, इनकी इफिशियंसी रख देनी है 3 और गुना 4 तो 12, 2 गुना इसकी वुमेन की इफिशियंसी 3 है तो 2 गुना 3 यानी 6, और 3 गुना 2 यानी 6। जब टोटल करेंगे तो इफिशियंसी 24 हो जाएगी, 24। और वो काम कितना करते हैं, 10 घंटा, तो 24 गुना 10 टोटल ये हो जाएगा ना। तो हमारे पास टोटल वर्क है 36 × 180 और डिवाइडेड बाई टोटल इफिशियंसी 24 × 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 54 डेज आंसर आ जाएगा। ओके, सॉरी, टोटल वर्क कितना है 36 × 180 और इसका दुगुना काम निकालने का रहा था ना, दुगुना काम, तो 2, ये तो टोटल वर्क है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दुगुना काम हो जाएगा। उतना को इफिशियंसी यानी 24 गुना 10 से डिवाइड करेंगे तो टोटल वर्क 54 आ जाएगा। ठीक है, अगर कहता कि उतना ही काम को करना है तो उतना ही काम को तो वो 27 दिन में कर लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ मैन अ बॉय एंड 4 men and 6 boys can do a work in 7 days. ओके, एंड यहाँ पर ध्यान रखना, 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं, 6 आदमी और 5 लड़के उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो 2 आदमी और 4 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। ओके, ठीक है, ये देखिए 4 आदमी और 6 लड़के 7 दिन में करते हैं और 6 आदमी और 5 लड़के 6 दिन में करते हैं, है ना। और ये इसका वैल्यू निकालना है। जो पिछले क्वेश्चन में बताया था, हम क्या करेंगे जब ऐसा है तो दोनों काम तो बराबर कर रहे हैं ना, मेन इंटू टाइम, मेन इंटू डे इक्वल्स टू वर्क और मेन इंटू डे इक्वल्स टू वर्क। तो जब सेम वर्क हो तो क्या M1 D1 H1 M2 D2 H2 बराबर करके लगाते थे ना, वही वाला रूल है। ऐसे जब हम करेंगे फाइनली, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 28 मेन प्लस यहाँ देखिए 42 वोमेन, ओके, इतना इक्वल्स टू 36 मेन और प्लस 30 बॉय, सॉरी वोमेन मैंने बोल दिया था, बॉय। मेन एक साइड ले आएंगे, अब देखो मेन इधर ज़्यादा है ना तो इस साइड में मेन को ले चले जाएंगे, तो 8 मेन और बॉय को इधर लाएंगे, अगर 30 है तो 12 बॉयज़, ओके, 12 बॉय। तो बॉय और मेन का रेशियो निकल जाएगा कितना, 12 है और 8 है यानी 3 और 2, तो 2:3 ये निकल गया इसका इफिशियंसी। जब बॉय और मेन का इफिशियंसी 2:3 है तो तब आप ये देखो कि इस इक्वेशन में 2 आदमी और 4 लड़के इसकी इफिशियंसी निकाल लेंगे, तो 2 गुना 2 और प्लस 4 गुना 3 इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दिए तो 16 हो गया। सॉरी ये क्या कन्फ्यूजन हो रहा है,
हाँ बॉय मेन, सॉरी 2 मेन है ना, और मेन की तो इफिशियंसी 3 है, बॉय की इफिशियंसी 2 है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14। ओके 14 आ जाएगा, ये इसकी इफिशियंसी हो जाएगी। टोटल वर्क कितना है, आप देखो टोटल वर्क कितना है, कितना यूनिट है, यहाँ से देखिए किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, जो टोटल नंबर आएगा वही हो जाएगा। मान लो इसमें वैल्यू पुट करते तो 4 और गुना मेन की इफिशियंसी 3 तो 12 और प्लस 6 गुना बॉय की इफिशियंसी 2 12 यानी 24। 24 इसका तो ऐसे हो गया, और कितने दिन में, 7 दिन में ना, तो 24 गुना 7 इसका इफिशियंसी हो गया। तो 24 गुना 7 और बटा किसका निकालने का रहा है, इसका निकालना करें ना, तो इसकी इफिशियंसी से हम डिवाइड कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 12 आंसर आएगा, वही हो जाएगा इसका जवाब। ओके ये देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 6 men and 8 women can make 40 meter long road in 7 days। देख लो इसमें एक ही चीज ध्यान देने वाली है, वो है एंड। 6 आदमी और 8 औरत किसी 40 मीटर लंबे रोड को 7 दिन में बना सकते हैं। 40 मीटर लंबा रोड यानी ये काम दिया हुआ है ना। 7 आदमी और 8 और आदमी और 5 लड़के 60 मीटर लंबे रोड को 10 दिन में बना सकते हैं। यहाँ पर काम कितना दे दिया, 10 मीटर लंबे, 60 मीटर लंबे, ओके 10 दिन में कर सकते हैं। तो 12 आदमी 6 लड़के 24 मीटर लंबे रोड को कितने दिन में बना सकते हैं। ओके ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। छः आदमी, उसमें वुमेन मुझे गलत लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकी उस टाइम, क्योंकि जब बॉय की बात की जा रही है तो वुमेन कहाँ से आ सकता है, या फिर मैंने शायद गलत पढ़ लिया हो। 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को 7 दिन में, मतलब 7 दिन में 40 मीटर रोड बना रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो ये 40 मीटर, तो ये तो W है ना, याद करिए MDH M1 D1 H1 by W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 by W2 था ना। सेम चीज़ लगा देंगे हम, अभी तक वर्क बराबर होता आया था, अभी वर्क चेंज कर दिया है। 6 आदमी 8 लड़के 7 दिन काम करके, यानी ये M और ये D 7 दिन काम करके 40 मीटर वर्क बराबर 8 आदमी 6 लड़के 10 दिन काम करके 60 मीटर रोड बना सकते हैं। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैन और बॉय का जो इफ़िशियंसी का रेशियो आ जाएगा, वो रेशियो आ जाएगा 2:1 का रेशियो। ओके, जब 2:1 का रेशियो आ जाएगा तो इससे आप टोटल वर्क निकाल सकते हो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके। जैसे m का वैल्यू 2, यहाँ पर 2 रख दिया और यहाँ पर 1 रख दिया, तो इससे भी निकल जाएगा। क्या है, इससे देखिए क्या निकल जाएगा, 12 और प्लस 8 गुना 12 प्लस 8 20 और गुना 7। ओके, इससे भी निकल जाएगा ना, उसका टोटल वर्क निकल जाएगा। तो अब देखिए 20 और प्लस 7 और कितने मीटर, 40 मीटर, ये सारा कुछ इक्वेशन में लाएंगे ना, तभी तो बन जाएगा हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना निकल गया। अच्छा, अब निकालने किसका कह रहा है, अब आप बताना। 12 आदमी और 6 लड़के का निकालने कह रहा है ना, 12 आदमी 6 लड़के का निकालने कह रहा है। इसमें अगर हम उनकी इफ़िशियंसी का वैल्यू रखें तो 12 गुना 2 इफ़िशियंसी है, प्लस 6 गुना 1, तो इसको हम जब करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी 30 इफ़िशियंसी आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, ऐसे इसको कर सकते हो, नॉर्मल सी चीज़ें आप इक्वेशन में भी पुट कर लो ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 20 गुना 7 M1 D1 बाई W1 40 इक्वल्स टू 30 इफिशियंसी। अगर M1 D1 नहीं ले भी तो उसमें E1 भी तो होता था, इफिशियंसी भी तो होता था,
तो 30 और इनटू हम टाइम ले लिए एक्स या टाइम टी भी ले सकते हो, और वर्क कितना में 24 में। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करके बनाए तो एक्स का वैल्यू यानी 14/5 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। A man can do a work in 10 days and 10 men can do a work in 10 days। 10 आदमी 10 दिन में किसी काम को कर सकता है और 12 आदमी उसी काम को 10 दिन में 12 औरतें उसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं। ध्यान देना, आप उसी काम को, यानी वर्क अब सेम हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वर्क डिफरेंट था। देन इन व्हाट टाइम 15 मेन एंड 6 वुमेन कैन डू द वर्क। तो कितने समय में 15 आदमी और 6 औरत, यानी यहाँ पर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, उसी काम को कर सकते हैं। ओके, देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। अच्छा, 10 आदमी 10 दिन काम करता है ना, और 12 औरत 10 दिन में काम करती है। तो 10 गुना 10 बराबर 12, 10 मेन इंटू 10 डेज इक्वल्स टू 12 वुमेन इंटू 10 डेज। जब सॉल्व करेंगे तो मैन और वुमेन की इफ़िशियंसी आ जाएगी 12:10, यानी कि 6:5 इनकी इफ़िशियंसी। कोई दिक्कत? किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए, यानी मेन की हम ले लें 10 गुना 6 यानी 60। कहीं किसी में भी हम रखेंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 और कितने दिन, 10 दिन, डे से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 600 काम हो जाएगा। कोई दिक्कत? जब टोटल काम 600 हो गया, अब 15 आदमी और 6 औरत मिलकर, तो आदमी के जगह उसका इफ़िशियंसी और औरत के जगह उसका इफ़िशियंसी रख देंगे। 15 छक्का 90 और प्लस 30 यानी कि 120 इसका इफ़िशियंसी हो गया, और टोटल वर्क हो गया 600 डिवाइडेड बाई 120 यानी कि 5 दिन में वो वर्क पूरा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 9 मेन और 12 वुमेन और 18 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। और कह रहा है यानी अलग अलग, वर्किंग 8 आवर्स डेली। हाउ मेनी डेज 3 मेन 2 वुमेन एंड 3 बॉयज कैन डू डबल वर्किंग 10 आवर्स डेली। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी मैंने बताया भी था। 2 क्वेश्चन, आई थिंक 2-3 क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन बताया था वो ऐसा ही तो था। अब आप देखिए यहाँ पर 9 आदमी बराबर 12 वुमेन बराबर 18 बॉय कर सकते हैं। 20 दिन काम करके 20 दिन में 9 घंटा काम करके ये किसी काम को पूरा करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होता है, 36 एलसीएम होता है। 36 एलसीएम तो इनकी इफिशियंसी निकाल देंगे। इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इफिशियंसी निकालने के लिए 9 से डिवाइड करेंगे तो मैन का 4, वुमेन का 3 और बॉय का 2 हो जाएगा। डबल काम को कह रहा है ना, डबल काम को कह रहा है। तो पहले आप ये बताओ कि काम टोटल हो कितना गया, 36 इंटू एलसीएम में 36 आया था ना, 36 इंटू क्या आ जाएगा, 36 इंटू कितना देर काम करके, 20 दिन काम करते हैं और कितने घंटे काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं। टोटल वर्क यही हो जाएगा ना, इतना। और आप बताओ डबल वर्क करते हैं, यानी कि इतना तो टोटल वर्क हो गया, इतना में 2 से और से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, तो ये हो गया हमारा दुगुना काम। ठीक है, दुगुना काम। अब 3 मेन 2 वुमेन एंड 3 बॉयज़ ना, तो आप इनकी इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 गुना 4, मेन का तो 4 है ना, 12 जोड़ 2 गुना 3 6 जोड़ 3 गुना 2 6 यानी कि 24 हो गया। 24 से हम करेंगे यहाँ तो 12 तिया 36, 27 दूना 54 यानी कि 540। ठीक है। अच्छा, ये तो 540 आ गया। सॉरी, एक और चीज़ नहीं देखा, 10 घंटे काम करके ना
अगर 10 घंटे काम करके तो 24 गुना 10 घंटे भी हम कर सकते हैं। तो 10 से 0 कटा, यानी कि 54 दिन में वो काम पूरा कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 आदमी और 8 लड़के मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। अगर दोनों ईच बॉय टेक्स 3 टाइम, सॉरी क्या है ये, 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इस क्वेश्चन में। एक और मैं पढ़ लेती हूँ इसे। सॉरी, बस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत हो रहा था कि लिखा हुआ क्या है। अब बताओ, अपना ही राइटिंग खुद नहीं पहचान पा रही हूँ मैं। ये बताइए, 12 आदमी 8 लड़के और 8 लड़के किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। अगर प्रत्येक आदमी से 2 गुना, ट्वाइस टाइम्स 2 गुना ज़्यादा समय लेते हैं तो उस काम को 8 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं। समझ गए? हाँ, अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 12 आदमी 8 लड़के किसी काम को 9 दिन में करते हैं। अच्छा, आप इफिशियंसी सॉरी, हाँ, जब हम बात करते हैं, अगर 2 गुना ज़्यादा टाइम ले रहा है बॉय, जो है वो 2 गुना ज़्यादा टाइम ले रहा है। बॉय अगर 2 टाइम ले रहा है तो मेन 1 टाइम ले रहा है, ये टाइम है। जब टाइम ऐसे है तो इफिशियंसी उसका इन्वर्स हो जाएगा। आदमी की इफिशियंसी बॉय की इफिशियंसी से 2 गुना हो जाएगा, यानी दोनों की इफिशियंसी 2:1 हो जाएगा। जब दोनों का इफिशियंसी 2:1 हो जाएगा, इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो 12 गुना 2 + 8 यानी कि 32। और तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? एक काम एक दिन में अगर 32 काम करता है तो 9 दिन में 32 गुना 9। ठीक है, तो 8 आदमी का निकालने का रहा है, तो 8 आदमी का कैसे निकालेंगे? 32 गुना 9 यानी टोटल वर्क बटा 8 आदमी, और एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी? 2, यानी 16 दूना 32, 18 दिन में काम हो जाएगा। ओके, चलो अब फ्रेंड्स ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो इस वाले लेक्चर को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, आप लोग इसमें जो भी मेथड बताया गया है उस मेथड को ध्यानपूर्वक देखना। बाद फिर 1 मिनट, आप लोग इन सारे मेथड्स को एक बार ध्यानपूर्वक देखना। देखने के बाद अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे में आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि क्या किस में नहीं समझ में आ रहा है। वैसे मैंने कोशिश अपने तरफ से किया है कि बहुत ईजी तरीके से आपको बताया जाए। ओके, अगर वीडियो पसंद आता है, लेक्चर पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इन सेम मेथड को, इससे आप एक तो क्वेश्चंस वगैरह बुक से उठाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाया ही करो। इसके अलावा इन मेथड्स को जो आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं या कोई और है, उन्हें आप खुद उन्हें समझाओ, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो पकड़ है इस वाले चैप्टर पर या किसी भी चैप्टर पर, अगर आप एक बार पढ़ते हो और वही चीज़ दूसरे को समझाते हो तो वैसे में क्या होता है कि आपका जो एक तो कॉन्फिडेंस हाई होता है। दूसरी बात है कि कोई अगर आपको दिक्कत आ भी रही है उसे सॉल्व करने में, तो खुद आपका थिंकिंग पावर मजबूत होता है और आप खुद सोच करके उसे फिर सॉल्व करते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उससे कहीं अच्छा रूल आप खुद निकाल सकते हो। ठीक है, बाद बाकी अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, अगर आप उन्हें पढ़ा नहीं सकते या बता नहीं सकते तो, जिससे कि वो भी देख ले और वो भी समझ ले। अभी सबका एग्ज़ाम आने वाला है, तो कोरोना एक बार ख़त्म हो जाए तो सबका पेपर्स स्टार्ट होगा ही होगा। जो भी एग्ज़ाम्स अभी पेंडिंग में है सारा एग्ज़ाम होगा ही। और उसके बाद अगर आपको पसंद आता हो तो आप इसे लाइक कर दिया करो, अगर पसंद नहीं आता हो तो आप डिसलाइक करो तो आप एक बार रीज़न ज़रूर बता दिया करो कि क्या आखिर इसे पसंद नहीं आया, जिससे कि आगे इम्प्रूव किया जा सके। और उसके अलावा आप इसे सब्सक्राइब तो अपने चैनल को कर ही लिया होगा, ऑब्वियसली सी बात है। मैक्सिमम जितना हो सके शेयर कर दिया करो, पसंद आता तो एक बार लाइक कर दिया करो। उस लाइक से क्या होता है, उस लाइक से आपका कुछ नहीं जाता पर हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारा जो लेक्चर है वो लोगों को पसंद आ रहा है।
ओके, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अभी बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, अच्छे से पढ़ाई करिए। थोड़े दिन में कंपटीशन के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। मैं तो यही चाहूँगी कि जितने लोग भी हैं अगली बार पेपर दे तो सबका रिजल्ट क्लियर हो जाए। ओके, ठीक है, फिर कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू।